सऊदी अरब ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान। किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस से नवाजे गए। सऊदी बोला पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें चल रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जो सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का एक नाम है किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस। ये भारत के किसी सम्मान से अगर इसकी तुलना करें तो भारत के अंदर अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिल जाता है तो उस लेवल की जो रिस्पेक्ट है वो सऊदी अरब देने लग रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। दोस्तों, यह सम्मान मिलने के बाद मुनीर ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंधों में और मजबूती लाने के लिए और अपनी भूमिका को और बेहतरीन तरीके से निभाने के लिए बातें बोली। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई और उसी मौके पर उन्हें यह एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, यह ऐसे मौके पर हो रहा है जब सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत यह कहा गया था कि अगर एक देश पर हमला होता है तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। और इसी के साथ ही यह सम्मान देना अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की इमेज में चार चांद लगाए जा रहे हैं। तो बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो एक इज्जत है बढ़ रही है, ये सऊदी अरब यहाँ पर दिखाना चाह रहा है। सऊदी अरब का यह सर्वोच्च सम्मान है जो मुख्य रूप से हेड्स ऑफ द स्टेट, शाही परिवार के सदस्यों और उन विदेशी हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सऊदी अरब के साथ संबंधों को मजबूत करने में असाधारण भूमिका निभाई हो। यह पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को मिला है और बेसिकली इस तरीके का सम्मान भारत को भी 2016 में मिल चुका है पीएम मोदी को। जब वो रियाद की अपनी आधिकारिक यात्रा के अंदर गए थे तब उन्हें किंग अब्दुल अजीज सैश यानी कि स्पेशल क्लास से सम्मानित किया गया था, लेकिन आर्मी चीफ को एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। इससे पहले दोस्तों, पाकिस्तान के जो जनरल हैं उन्हें बहुत सारे जनरलों को यह अवार्ड मिल चुका है। साहिर शमशाद मिर्जा, कमर जावेद बाजवा, राहिल शरीफ, परवेज शरफ सहित अन्य सैन्य अधिकारियों को सऊदी अरब समय समय पर यह अवार्ड देता ही रहता है। और आसिम मुनीर जो हैं अभी फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत पुराने हैं। इसीलिए दोस्तों, ये एक अवार्ड देना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच दशकों पुराना एक समझौता है जिसके तहत पाकिस्तान मक्का और मदीना की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख अक्सर अपनी सऊदी यात्राओं के दौरान दोहराते हैं कि पवित्र मस्जिदों और सऊदी अरब की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना पाकिस्तान की पवित्र जिम्मेवारी है, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तानियों को हर मुश्किल की घड़ी से निकालता है। दुनिया में कहीं पाकिस्तानियों को दिक्कत आती है, लॉबी करनी पड़ती है, तो सबसे पहले फ़ोन सऊदी अरब को जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत पुराने हैं और इन रिश्तों को गहरा करने के लिए दोनों देश मिलकर चल रहे हैं। और इसी बीच पाकिस्तान के 1500 से 2000 सैनिक सऊदी अरब के अंदर भी तैनात हैं और इन संख्या को वो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो सितंबर 2025 में साइन हुआ था, उससे इसकी जो संख्या है 25,000 तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये बात 1979 की है, जब मक्का की ग्रैंड मस्जिद पर कब्जा हुआ था। तब पाकिस्तानी विशेष बलों ने उसे मुक्त कराने में सऊदी की सेना की मदद की थी। कहने का इतना ही मतलब है कि दोनों देश मिलकर चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए जिसके चलते पाकिस्तान को गरीबी से निकाला जाए और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत किया जाए। और सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान ने समझौता कर लिया है और भारत के साथ विवाद ना हो, इसीलिए एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं और अब इनके फील्ड मार्शल को भी सर्वोच्च सम्मान दे दिया गया है। तो खैर दोस्तों, ये तो सदियों से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में चलता आ रहा है और वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली और आपके सामने वेरियस मीडिया आर्टिकल भी चल रहे हैं जिसके अंदर इस न्यूज़ की पुष्टि की जा रही है कि उन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मान किया गया है। और इसके अलावा जो ट्विटर है, ट्विटर पर भी एक पोस्ट के जरिए यह सूचना दी गई है खालिद बिन सलमान के द्वारा। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।